कल एक जान पहचान वाले से गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि फ़लसफ़ा, तारीख, सियासत और नफ्सियात जैसे मौज़ूआत पर वीडियोस बनाना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, तुम्हें मोटिवेशनल वीडियोस बनानी चाहिए। मैंने पूछा क्यों? कहा एक तो ज़्यादा लोग देखेंगे और पैसे भी कमाओगे। मैंने कहा ज़्यादा लोग देखें अच्छी बात, और आदमी पैसे कमाए तो भी ठीक, मगर मैंने पूछा तुम्हें परेशानी नहीं होती कि ये मोटिवेशनल वाला धंधा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, लोगों की हौसला अफजाई करना, उनको हौसला देना खराब है क्या? मैंने कहा नहीं, मगर उसका मतलब ये हुआ कि लोगों में हौसला बिल्कुल नहीं, उम्मीद बिल्कुल नहीं। कहा हाँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो जिम्मेवार कौन? कहा लोग खुद, आदमी। अब असल में देखा जाए ये मोटिवेशन का कारोबार अक्ल व इज्तिमायत मुखालिफ है और बिलवास्ता निज़ाम बद का दफा भी करता है। मोटिवेशनल कारोबार का सारा जोर इनफरादत पे होता है, जो कि लूट मार, इस्तेसाल और जबर की वजह से पैदा हुई मायूसी, बेजारी, बोरियत, बुज़दिली, थकावट और नाकामी के एहसासात को झूठ झांसे देकर आदमी को चलाता है और बताता है कि हर मसले का सबब और हल खुद आदमी ही है। इस तरह देखा जाए तो मोटिवेशन का कारोबार इज्तिमायत मुखालिफ है। पहले कहा जाएगा कि डिग्री लो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो, फिर नौकरी लोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, नौकरी मिलेगी तो लड़की में या लड़का मिलेगा, बाद में बच्चे, घर, बिजली, गाड़ी, बीमारियां और ज़रूरतें वगैरह वगैरह। इसे देखा जाए तो हम में से हर एक जुदा जुदा फर्द के तौर पर कुछ मसाइल हल करता है तो फिर दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं, दूसरे मसाइल हल करता है तो तीसरे हल करता है तो चौथे हल करता है तो पांचवें, और यह सिलसिला कहीं रुकता ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे ये जिंदगी आदमी के लिए सजा और इम्तिहान हो। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ मसाइल हल करना ही रह जाता है, सारी जिंदगी फकत मसाइल हल करने में ही खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तुम फौलादी बनो, मजबूत बनो, मसाइल आते रहेंगे, तुम हल करते जाओ। क्यों भाई? क्या हमने दुख रंज का ठेका ले रखा है? क्या हमारा मुकद्दर बस गधों की तरह दौड़ना ही है? सोचने की बात है कि अगर जुदा जुदा इनफरादी तौर पर ही आदमी अपने सारे मसाइल हल कर सकता, फिर तो ये मसाइल कब के खत्म हल हो चुके होते, क्योंकि सदियों से आदमी यही तो करता आ रहा है। नस्ल दर नस्ल खत्म हो गए हैं, लेकिन हमारे माशरे की अक्सरियत की हालत अब भी उतनी ही खराब है या उससे ज्यादा ही खराब है। इसके जिम्मेवार कौन है? हौसला अफजाई का कारोबार कहता है, ये बताना हमारा काम नहीं। थोड़ा सोचो, वैसे एक फर्द के तौर पर क्या झूठ मैंने बनाया है? धोखाधड़ी, बेईमानी मैंने इजाद की है? जागीरदार, सरमाएदार, वडेरे, सरदार ये सारे मैंने बनाए? और मुखालिफ रिवायात, अकायद के निज़ाम, पुराना निसाब ये मेरी तख्लीक करदा चीज़ें हैं। महंगाई, बदमनी, जबर, इस्तेसाल मेरी देन है। इसमें बेइज्जत फर्द मेरा तो कुछ हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, हम में से अक्सर लोग इन मसाइब को तना तना भुगतते जरूर हैं। हकीकत तो ये है कि बतौर फर्द मैंने तो अपना नाम भी नहीं चुना, मैंने तो खुद अपना नाम भी नहीं रखा। मेरी ज़ात, मेरे मजहब, मेरी कौम, मेरा नस्ल, ये सब चीज़ें मैंने तो नहीं तय की, लेकिन मुझे विरसे में मिली हैं। मैं पहले बनाया जाता हूँ बेइज्जत फर्द। उसमें हजारों लाखों लोगों का हाथ होता है जो मुझे बनाते हैं बेइज्जत फर्द। लेकिन ये सारा धंधा, मोटिवेशन का सारा कारोबार कहता है कि आपको ही इनफरादी तौर पर इन तमाम बुराइयों को खत्म करना है। इस तरह मोटिवेशनल कारोबार देखा जाए तो इज्तिमायत मुखालिफ काम करता है, यानी इकट्ठे होने, तंजीम बनाने, सियासत करने या इस तरह के कुछ और काम जिसमें इज्तिमायत की तकाजा होती है, उन सारों को लीक, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अकेले फौलादी बनो और कुछ करके दिखाओ। दूसरा, ये मोटिवेशनल कारोबार बुनियादी तौर पर अक्ल मुखालिफ है, क्योंकि ये सारा जोर इरादे और जज्बे पर देता है। यानी आप शेर बनो, मजबूत बनो। ओ मेरे भाई, दुनिया सिर्फ कुव्वत इरादे से नहीं चलती, इरादे के साथ अक्ल, शऊर और समझ भी चाहिए होती है। ज़रूरतें भी होती हैं इंसान की जो पूरी करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स की नियत या इरादा ठीक है और उसकी माँ को बुखार है, फिर वो अपनी माँ को कुएं में डुबकी लगाता है। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा है और माँ गर्म है। नतीजा क्या है? नतीजा ये निकलेगा कि माँ मर जाएगी। आदमी की नियत ठीक है, उसका इरादा ठीक है, लेकिन अक्ल समझ नहीं है कि ये बुखार कैसे उतरेगा। नतीजा यही निकलेगा कि आदमी में कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, माँ मर जाएगी।
इस तरह देखा जाए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी पीरों, दरगाहों और आमलों के पास जाते हैं। यानी ये सिर्फ नियत काफी नहीं होती, अक्ल शऊर भी जरूरी होता है। लेकिन हौसला अफजाई करने वाले कहते हैं कि तुम्हें टूटना नहीं है, थकना नहीं है। अरे भाई, ये ग्रामर ही गलत है। वो मेरे भाई, हम गिरते नहीं हैं। हाँ, कुछ गिरते होंगे, लेकिन हमें गिराया जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं आप गिरते हैं। जी जनाब, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल हैं, हमें गिरने में मजा आता है। हमें गिरने में मजा नहीं आता भाई। ये अजीब बातें हैं जो करते हैं कि तुम मजबूत बनो। वो मेरे भाई, हम नाकाम नहीं होते, बल्कि हमें नाकाम किया जाता है। आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि आपको नाकाम करने के पीछे जागीरदारी और सरमाएदारी का हाथ है, यह अवाम दुश्मन रियासत और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मोटिवेशनल कारोबार, इस तरह अगर हम देखें तो ये मोटिवेशनल कारोबार शैतानी निजाम का पार्टनर है, क्योंकि ये इंसान के गम, गुस्से और क्रोध को डाइवर्ट कर देता है। सरमाएदारों, जागीरदारों और करप्ट कामों के खिलाफ गम, गुस्से जो होना चाहिए या हो सकता है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी उनसे डाइवर्ट करके आप पर जिम्मेदारी डालता है कि सारा सब कुछ जो भी है आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं, और आप अगर फौलादी बनो तो सब कुछ हल्ले। इस तरह आप देखा जाए तो ये सारा निज़ाम, ये सारे ब्यूरोक्रेट, सरमाएदार, जागीरदार, ये सरदार, बोहतार, जागीरदार, ये सारे जिम्मे से बरी हो जाते हैं। उसके नतीजे में हर मामले में इंसान सिर्फ अपने आप को ही कसूरवार ठहराता है, अपने अंदर कमियां ढूंढता है। हमारे यहाँ तो अवाम दोस्त लीडरान भी यही काम करते हैं। इंसान मजबूत बने तो सब कुछ मुमकिन है। सरमाएदार, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट भी यही धुन गाते रहते हैं। तो तुम लीडर काहे के हो? तुम भी तो वही काम कर रहे हो जो सरमाएदार, जागीरदार करते रहे। ऐसे देखा जाए तो लीडरान बिलवास्ता तौर पर जागीरदार, सरमाएदार और रियासती मशीनरी का ही दफा करते हैं। ये कहते हैं कि आखिर तक लड़ो, आगे बढ़ो, मुकाबला करो। बस मुकाबला करें, किससे मुकाबला करें? जवाब फिर वही होगा, अपने आप से लड़ो। थोड़ा सोचने की बात यह है, क्या हम किसी जजीरे पर रहते हैं, क्या अकेले रहते हैं, या हम मरीख हैं, चांद पर रहते हैं? ओ भाई, हम रिश्तेदारों, पड़ोसियों, शहर वालों के साथ, अनेक लोगों के साथ अनेक धागों में से जुड़े होते हैं, उसमें बंधे होते हैं। ना सिर्फ ये, मगर सदियों से चले आ रहे झूठ, फरेब और बेईमानी का भी शिकार होते हैं। तो बस अपने आप से लड़ने की बात काफी नहीं है। ये बात इंतहाई बेबुनियाद और एक तरफा है। एक पूरा बदबूदार निजाम है जो दिन रात हमसे लड़ता है, हमें नाकाम करता रहता है। इसलिए अपने आप से लड़ने के साथ साथ इस जालिमाना निजाम के खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। हौसला अफजाई बुरी नहीं है, लेकिन उसमें एक बड़ा मसला ये है कि नामुकम्मल समझ देती है। हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ फर्दों को बनाती है, और इस तरह अगर देखा जाए तो निजाम सारा गायब कर देती है। हुक्मरान, हुकूमत, कानून, रियासत, सरमाएदारी, जागीरदारा निजाम सारे के सारे जिम्मेवारी से बरी हो जाते हैं, और फकत आदमी ही जिम्मेवार ठहरता है। ये बदबूदार और इस्तेसाली निजाम और शिकारी निजाम हमारे हौसले को खा जाता है, हमारी उम्मीदें खा जाता है। ये तो पलता ही बीमारियों, जराइम, बदअमनी और जहालत पर है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि इरादे के साथ साथ अक्ल होनी चाहिए, इनफरादी कोशिशों के साथ साथ इज्तिमाई मुश्तरका जदोजहद भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन कुव्वतें मुनज़्ज़म हैं। इसलिए मुनज़्ज़म ही उनसे लड़ा जा सकता है। इनफरादी मसाइल इस तरह नहीं है कि इनफरादी मसाइल का हल नहीं हो सकता। आदमी को बुखार हो, वो अस्पताल ना जाए, क्योंकि जब तक पूरा मेडिकल का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा तब तक मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। आदमी की चोरी हो जाए और केस दाखिल ना करे, क्योंकि जब तक बदअमनी खत्म नहीं होगी, जब तक अदालतें, कानून, इंसाफ ठीक नहीं होगा, मैं केस दाखिल नहीं। ये इस तरह नहीं होता है। इनफरादी मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन ये बात समझने की है, जब तक पूरा निज़ाम ठीक नहीं होता तब तक ये इनफरादी मसाइल पैदा होते रहेंगे और हम हल करते रहेंगे। और इस तरह जब तक ये बदबूदार निज़ाम नहीं बदल जाता तब तक ये मसाइल मुस्तकिल तौर पर भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए इनफरादी व इज्तिमाई मसाइल का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर ही किया जा सकता है ये काम। मोटिवेशनल धंधा, ये सारा कारोबार ये बताता है इनफरादी मसाइल का इनफरादी तौर पर हल है, इज्तिमाई मसाइल पर इनका ध्यान ही नहीं जाता। और इस तरह देखा जाए ये पूरे निज़ाम का
دفاع کرتے ہیں، چاہے وہ سرمایہ داری ہو، جاگیرداری ہو یا کچھ اور ہو، اس کا پارٹنر ہو کر اس کا کام کرتا ہے۔ مہربانی۔